24 में आप सभी का स्वागत है। मैं शैला गिडाम। खबरों की ओर रुकने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। नए साल के पहले दिन लोग पहुंचे मंदिरों में। वर्धा के साईं मंदिर और गणेश टेकरी में लगी भीड़। शहरवासी झूमे डीजे की ताल पर। अनुचित घटना को टालने के लिए पुलिस का रहा तगड़ा बंदोबस्त। और 5 दिनों से मौत से जूझ रही महिला की मौत। जहर खाने के चलते लाई गई थी नए अस्पताल में। मृतक का नाम कमलाबाई था। और अब खबरें विस्तार से। नए साल के पहले दिन लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर अपने नए साल की शुरुआत की। वहीं वर्धा रोड के साईं मंदिर और गणेश मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। 31 दिसंबर मनाने के बाद लोगों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों में भगवान के दर्शन कर शुरुआत की। ऐसे ही भक्तों की भीड़ वर्धा रोड के साईं मंदिर और गणेश टेकरी पर दिखाई दी, जहां लोगों ने सवेरे से साईं के और बाप्पा के दर्शन के लिए अपनी मौजूदगी दर्शाई। नए साल के अवसर में भी मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई थी। पूरा मंदिर फूलों से सजाया गया था। भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए मंदिर प्रशासन की सुरक्षा के साथ पुलिस प्रशासन भी निगरानी पर था। सेवा मंडल का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ उपगणलावार, और शुरू में ही मैं सभी भक्तों को ये मंडल की ओर से शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ नए साल का। और आज नया साल है, हर साल यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त गुरुवार भी आने की वजह से कम से कम 1 से 1.5 लाख भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे। और 50,000 के ऊपर महाप्रसाद बन रहा है और बांट रहे हैं। और ये फूलों का आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये दोरखंडे, मीरे और गुप्ता जी, ये इसके भक्त ये सब कर रहे हैं। और हर साल के मुताबिक इस साल भी हम लोग जो करना चाहिए व्यवस्था भक्तों के लिए वो कर रहे हैं। क्यों तो आज कम से कम इतने भक्त हैं कि हमें डर था कि कहाँ चेंगरा चेंगरी न हो जाए, लेकिन साईं बाबा की कृपा से वैसा कुछ हुआ नहीं। सभी भक्तों ने दर्शन लिया और रात के 11 बजे तक लोग आते रहेंगे और 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर दर्शन लेंगे, महाप्रसाद भी लेंगे। और सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था जितनी चाहिए उतनी व्यवस्था हम किए। हमारी पूरी बॉडी यहाँ पर दिन भर काम कर रही है और 1 महीने के पहले से ही हम इसकी नियोजन कर रहे थे और साईं बाबा की कृपा से ये सब सक्सेस हो गया है। मैं फिर से सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नए साल की मुबारक देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो वही युवाओं ने भी अपने परिवार की उम्मीदों को ध्यान में लेते हुए भगवान को याद कर माता पिता की उम्मीदें पूरी कर सके, ऐसी भगवान से दुआ मांगी। साईं मंदिर आज नए वर्ष के नए पहले दिन पे मैं आज साईं मंदिर में दर्शन करने आया था, ताकि पर भीड़ के वजह से बहुत देर से रुका हूँ मैं यहाँ पे, पर अभी तक दर्शन हुआ नहीं। भीड़ काफ़ी है अंदर, इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ अंदर। बट साईं बाबा ने बोला है कि सबूरी रखो, आपका भी वक्त आएगा, इसलिए मैं रुका हूँ यहाँ पे बहुत देर से। बस यही चाहता हूँ कि सबका, मेरे फैमिली का, मेरे दोस्तों का, सबका ये साल अच्छा जाए, सुख में जाए, मंगलमय जाए और साईं बाबा के आशीर्वाद से सब अच्छा खासा हो। पहले दिन दर्शन करने आने का हेतु क्या था? पहले दिन दर्शन करने का हेतु ये था ताकि कहते हैं ना, शुभारंभ करना हो तो भगवान का नाम लो, अच्छा दिन जाएगा, अच्छा साल जाएगा, इसलिए आज सुबह सुबह भगवान का दर्शन करने आया। वैसे तो हम यंगस्टर जो है उसी भगवान को तभी याद करते हैं जब एग्ज़ाम वगैरह रहता है, बट आज ओकेजन अच्छा है, साल अच्छा जाए और अच्छी सब चीज़ें हो हमारे साथ, इसलिए चाहते हैं कि माँ बाप का प्यार मिले अच्छा, नहीं तो डांट ही पड़ती है, इसलिए चाहते हैं कि अच्छा साल जाए और इसलिए आए हम लोग। 2015 की शुरुआत एक अच्छे दिन से हुई है, जिससे कि पूरा साल सभी के लिए नए रास्ते, नई चेतना देने वाला हो। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट, GTPL न्यूज़ 24 के लिए। साल 2015 यानी नए साल के जश्न में शहरवासी पूरी तरह से डूबते नजर आए, जहां हर गली, हर चौराहा और बिल्डिंग में देर रात तक शहर का युवा वर्ग डीजे की ताल पर थिरकता नजर आया। इस मौके पर कोई अनुचित घटना को टालने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था।
मंगलवार के मेहंदीबाग परिसर में शाम को एक ट्रक ने परिसर में जाते हुए बिजली के सारे तार तोड़ दिए, जिसमें परिसर के लोग तो बच गए मगर लोगों के घरों से खंभों पर आए सारे बिजली कनेक्शन टूट गए, जिसमें लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए रोष व्यक्त किया। मेहंदीबाग परिसर के बिनाकी मंगलवारी में एक ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बस्ती के सारे बिजली तार तोड़ दिए, जिससे गुस्साए नागरिकों ने रोष व्यक्त करते हुए ट्रक मालक से नुकसान भरपाई की मांग की है। लोगों ने कहा कि इस घटना से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, मगर इसका जिम्मेदार अब किसे समझा जाए। दरअसल बुधवार रात को एक ट्रक ने मंगलवारी परिसर में घुसते हुए सभी बिजली के तारों को तोड़ दिया, जिससे लोगों के घरों से मीटर सहित लोहे के एंगल टूटकर उखड़ गए। इस घटना में घर के लोगों की जान तो बच गई, मगर उनका बिजली कनेक्शन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों ने कहा कि इस तरह की यह घटना दूसरी है जो कुछ दिनों पहले इसी परिसर में घटी थी। लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग ने इसमें ध्यान देते हुए सभी बिजली तारों के और ऊंचाई पर लगाना चाहिए, जिससे परिसर से ऊंचे वाहन गुजर सके। ठेला तो भाजीपाला घेऊन मी तर भाजीपाला धंदा घेऊन त्यांनी बसलो होतो। इथे एक ट्रक आला, ट्रकने सर्व वायर वगैरे तोडताड करून सर्व म्हणजे मरताना वाचून राहिले लोक, पण असे काही घटना झाली नाही। त्याच्याबद्दल मी हे करतो का ट्रकवाल्याले हे करा, यांची भरपाई त्यानं द्यावी। एवढं नुकसान झालं सर्वच झालं यांच्याकडे, सर्व घराचे म्हणजे वायर तोडताड करून त्यांनी त्याने हे केलं आहे, तर त्याची भरपाई आम्हाला करून द्या, नाहीतर मग आम्ही आपलं हे करावं, कारवाई करू आम्ही, हे त्यांची विनंती आहे। आणि काय वाटतं तुम्हाला की यामध्ये एमएससीबी सुद्धा एमएससीबी वाल्याची चूक आहे। एवढे वायर जो लोमवले आहेत ना, हे गलत केले आहे। जे लाईनमध्ये आहे त्या लाईनमध्ये घ्यायला पाहिजे त्यानं, जे एक साईडची लाईन आहे ते एक साईडला लाईन घ्यावा, आणि जे त्याकडलं आहे तर त्या पोल काढावे तिथं आणि तिथून घ्यावे त्यानं। एवढी माहिती। ही पहिली घटना आहे की आणखी दुसरी घटना झाली आहे? दुसरी घटना चालू आहे। एक पहिला समोर दूसरा पोल झाला आहे, हा समोरचा, आणि हा दूसरा आहे। समोरचा पहिला एक है आणि हा दूसरा है। पहला पोल पाऊं। इस घटना में ट्रक चालक के साथ साथ बिजली विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर वक्त रहते ही विभाग ने बिजली तारों को ऊपर किए रहते तो शायद आज इस तरह की घटना की नौबत नहीं आती। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश मंगलवार की न्यूज JTP न्यूज 24 के लिए। पिछले 5 दिनों से मेयो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही महिला की बुधवार की सुबह मौत हो गई। कमलाबाई कौर नाम की यह महिला जहर खुरानी की हालत में शहर के मेयो अस्पताल में दाखिल की गई थी। कमलाबाई की मौत में परिजनों ने आरोप लगाया है उनके पड़ोसियों ने जबरन जहर पिलाकर कमलाबाई की हत्या कर दी है। शनिवार की सुबह जहर खुरानी की हालत में मेयो अस्पताल में दाखिल हुई महिला की बुधवार की सुबह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक एकात्मता नगर निवासी कमलाबाई गौर बताया जा रहा है। कमलाबाई के परिजनों की माने तो उसकी हत्या पड़ोस में रहने वाले परिवार ने जबरन जहर पिलाकर की है। इस मामले में कमलाबाई के परिजनों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कमलाबाई के पड़ोस में रहने वाले परिवार का फैब्रिकेशन का कारखाना है, जिससे निकलने वाली असहनीय आवाज से गौर परिवार परेशान हो चुका था। इस सिलसिले में इन दोनों परिवार के बीच कई मर्तबा टकराव भी हुआ और ये विवाद थाने तक पहुंच गया था। सवेरे की है, शनिवार को सवेरे मेरे बहन को करीबन 5-6 लोगों ने पॉइजन पिला दिया था और हम लोग मियाँ हॉस्पिटल में लेके आए, पर जब तक कि वो बयान देने की हालत में थी तो पुलिस वालों ने आने में काफ़ी देर करी, जब तक कि वो बेशुद्ध पड़ चुकी थी। पुलिस वालों को बताया गया, मेरी बहन ने बेशुद्ध होने के पहले अपने बेटे को ये और मेरे पास में पूरी घटना बयान की थी। ये घटना हम लोग ने पुलिस स्टेशन में जाके बयान करने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मेरे भांजे के साथ में 2 बार वहाँ पे FIR दर्ज कराने गया, मुझे वो लोगों ने वापस भगा दिया कि हम मुझे मेयो हॉस्पिटल चौकी से जो आई है रिपोर्ट, हम उसके आधार पर कार्रवाई कर लेंगे, हमको FIR की और तुम्हारे कंप्लेंट की कोई प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है करके। कौन से पुलिस स्टेशन की घटना है? ये MIDC पुलिस स्टेशन की घटना है, हिंगना की। किस वजह से जहर पिलाया गया था? मेरी बहन ने 3 साल पहले उनका फैब्रिकेशन का और कहाँ पे रहते थे? ये बर्डे लेआउट में रहते थे, एकात्मता नगर जयताड़ा। मेरी बहन के बाजू के प्लॉट ने
आरोपी लोगों ने ये बनाए थे वेल्डिंग का एक कारखाना, जिससे मेरी बहन को बहुत तकलीफ होती थी। मेरी बहन वहाँ पे समाज सेवी का भी है, तो वो वेल्डिंग के कारखाने की वजह से काफ़ी तकलीफ होते हुए तो 2-3 साल पहले मेरी बहन ने कंप्लेंट वगैरह करके उनका वेल्डिंग का कारखाना बंद करवाई थी। उसके बाद में भी वो लोग ने सुबेरे के समय पे करीबन 1 साल पहले मेरी बहन पे फिर से अटैक किए थे, जो कि मामला पुलिस में दर्ज है और उनके ऊपर में 107 की कलम भी लगी थी। वो केस कुछ दिन चला, उसका क्या हुआ वो भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और वो 1-1.5 साल से पूरे घात लगा के बैठे हुए थे कि कब अटैक किया जाए। 3 महीने पहले मेरे जीजा जी का एक देहांत हो चुका था कैंसर के कारण, और वो फ़ायदा उठाया उन्होंने कि अकेली महिला 2 बच्चों के साथ में रह रही है, तो वो लोग ने ये निर्मम हत्याकांड करे है मेरे बहन के साथ में। इस घटना में पुलिस की ओर से बढ़ रही दबिश के चलते पड़ोसियों ने योजना बनाकर शनिवार की सुबह कमलाबाई को एकांत में पकड़कर उसे जहर पिला दिया और घटनास्थल से फरार हो गए, जिसके बाद कमलाबाई ने बिगड़ती हालत में एक कोरे कागज पर आरोपियों के नाम लिखने की कोशिश की और बेहोश हो गई, जिसके बाद कमलाबाई के परिजनों ने उसे मेयो अस्पताल में दाखिल किया, जहां गुरुवार की सुबह कमलाबाई की मौत हो गई। की दुकान थी घर के बाजू में, वो उससे हमको बहुत तरास था, उसके आवाज़ वजह से मम्मी को बहुत तरास था। वो मम्मी को बीमारी वगैरह थी, तो मम्मी ने उनकी कंप्लेंट वगैरह करके उनकी दुकान बंद करवाई थी। तो उन्होंने तब भी मेरी मम्मी पे अटैक वगैरह किया था, लेकिन फिर तभी भी पुलिस ने कुछ ध्यान नहीं दिया और केस दोनों पे कर दिया था। फिर आज अभी शनिवार के सवेरे उन्होंने मेरे पापा पे भी ये किया था। मेरे पापा को भी मतलब सेवनगांव रोड पे रोका वगैरह था वो लोगों ने मिलके उस दिन। लेकिन शनिवार के सवेरे वो लोगों ने सवेरे मेरी मम्मी को उसके एक ही फैमिली की जॉइंट फैमिली के सारे लोगों ने 5 से 6 लोगों ने पकड़ के जहर पिलाया और आज मेरी मम्मी। इस वारदात में परिजनों ने MIDC पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी बात को नजरअंदाज करके आरोपियों पर मेहरबान हो रही है। परिजनों ने मांग की है कि इस वारदात में पुलिस सही कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दे। बहरहाल इस वारदात में MIDC पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को नागपुर पहुंचे। इस मौके पर GTPL न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2015 के लिए बनाए गए विजन को वह पूरा करने की कोशिश करेंगे। नागपुर की शान और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री का बुधवार की दोपहर को मुंबई से नागपुर आगमन हुआ, जहां उनके निवास में GTPL न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र के विकास के दृष्टि से बनाए गए विजन को वह साकार करके दिखाएंगे। साथ ही हर उस योजना की शुरुआत करेंगे जिसके दावे मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किए थे। देखिए, 2014 में हमारी सरकार आने के बाद हमने लोगों के सामने कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम को 2015 में इफेक्टिवली हम लोग वो वहाँ पर अवलंब करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और जनता को एक अच्छी जिंदगी मिले, इस दृष्टि से सरकार काम करेगी। तो सारी योजनाएं तो मैंने अधिवेशन के समय घोषित कर दी है, बस अभी उनको अमल में लाना है। सर क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सारी हमारे तमाम आवाम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनके जीवन में ईश्वर उनको बहुत सुख दे। नागपुर और विदर्भ के योजनाओं पर पूछे गए सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ का हर मुमकिन विकास करना उनका प्राथमिक ध्येय है। शहरवासियों को नए साल की बधाइयों में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह शहर के हर नागरिक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी भोंगाड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। नए साल के जश्न को मनाने में सरकारी कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे, जहां शहर के सिविल लाइन स्थित परिसर में महालेखाकार विभाग के कर्मचारियों ने नए साल के जश्न के उपलक्ष्य में 4 दिनों के स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस स्नेह सम्मेलन में खेले गए विभिन्न खेलों में सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे विभाग का एकमात्र उद्देश्य था कि पूरे महाराष्ट्र के कर्मचारी एक साथ नए साल के आगमन का आनंद ले।
मी काय केलं की जुईचं कन्यादान मीच करून टाकलं. आता हे तुमचं आशीर्वाद घ्यायला आलेले आहेत. अच्छा आप्पासाहेब, आता सगळा प्रकार मला समजला बरं का. तुमचा निखिल, आमची जुई, या दोघांनी प्रेम प्रकरण नातू आता लग्न केलंय. आणि आता त्याच्यानंतरचा आहे का, हा तुमचा लट्टू आणि आमची फुलवा, तर यांचे जुळलं आहेच. मी काय म्हणतो, आता तुमच्या हातून तर कन्यादानाचा आपला एक निघूनच गेला. खबरों के बीच यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए. देखते रहिए GTPL न्यूज़ 24. रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर. खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की. GTPL न्यूज़ 24, खबर पल पल. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. मौसम के बदलाव के साथ 8 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी. वहीं बुधवार को कुछ राहत मिली थी. एकाएक नए साल के पहले दिन ही मौसम ने अपना रूप बदल लिया और मौसम सवेरे से ही खुशनुमा बनता दिखा. वहीं दिन भर बादल छाए रहे. नए साल के साथ ही मौसम ने भी अपना रूप बदला. वहीं गुरुवार को मौसम खुशनुमा होता दिखाई दिया. कई दिनों से चल रही कड़ाके की ठंडी का दौर भी कुछ कम होता नजर आया. वही नए साल के पहले दिन बादलों ने अपना जमघट बढ़ाकर लोगों को सूरज के दर्शन होने नहीं दिए. वही पिछले दिनों कड़ाके की ठंड के साथ पारा 0.5 सेल्सियस तक पहुंच गया था. वही साल के आखिरी दिन मौसम ने रुख बदलते हुए पारा 15.2 सेल्सियस तक पहुंचा दिया. मगर नए साल की शुरुआत में मौसम ने अलग ही रंग लेते हुए बारिश का रुख किया. संतरा नगरी में सुबह ही कई जगहों पर हल्की बूंदाबूंदी भी हुई. लोग घूमने के साथ मौसम का भी मजा लेते नजर आए. कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुंकलवार, GTPL न्यूज़ 24 के लिए. जन आक्रोश के सदस्यों की ओर से नए साल के अवसर पर रविनगर चौक के ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों की सिग्नल के नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया गया. शहर में बढ़ते वाहन और बढ़ते वाहनों की वजह से ट्रैफिक को अनदेखा करने वाले वाहन चालकों को जन आक्रोश के सदस्यों की ओर से रविनगर चौक के सिग्नल पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई. जहां एक और युवा और कॉलेज की छात्राएं सिग्नल तोड़ने में अपनी शान समझते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं. ऐसे लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हर एक सिग्नल पर सप्ताह में एक बार जन आक्रोश सदस्यों की ओर से यह उपक्रम चलाया जाता है. सदस्यों ने हाथों में बैनर लेकर वाहन चालकों को सूचनाएं भी दी, जिन बैनरों पर लिखा था दुर्घटनाओं से बचे. टॉप लाइन, लाल सिग्नल के बारे में वाहन चालकों को जागरूक किया गया. सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में जाकर भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी स्कूल बच्चों को दी जाती है. कि आप आज के दिन ऐसे स्टॉप लाइन पे रुकाना, हमारा एक्चुअली ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन है हमारा. हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं. अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हम एक्सीडेंट की संख्या कम कर सकते हैं. इसलिए हर बुधवार को हम लोग अलग अलग चौक में खड़े होते हैं और ऑन द स्पॉट लोगों को गाइड करते हैं कि वाइट लाइन पर रुकना है, लाल लाइट में नहीं जाना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है गाड़ी चलाने के समय. ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं. अगर लोग ये सब ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो रोड एक्सीडेंट की संख्या में निश्चय ही कमी आएगी. पिछले साल 1,37,000 लोग रोड एक्सीडेंट में इंडिया में मरे. हम इसीलिए दुखी है कि लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, जख्मी होते हैं. ये संख्या कम हो इसीलिए हम करते हैं. और इसके बाद हम हर शनिवार को अलग अलग स्कूल में जाके 8वीं से 10वीं के बच्चों को हर क्लास में जाके उनको समझाते हैं. यही ट्रैफिक नियम उनको बताते हैं कि इनको पालन करिए. अब आगे के नागरिक हैं, अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो रोड एक्सीडेंट की संख्या कम हो सकती है. ये आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये अभी करीब 3 साल से चल रहा है हमारा. अभी लोग ज़्यादा जुड़ गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटायर्ड लोग हैं और अपना समय वहाँ वो दे रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं.
समाज में कुछ तो परिवर्तन आएगा, ऐसा हमें लगता है, और रोड एक्सीडेंट की संख्या कम होगी। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रमेश सहारे। भले ही जन आक्रोश कई दिनों से यह जन जागृति कर रहा है, सदस्यों की ओर से सप्ताह में एक बार अपना कीमती समय देते हुए सिग्नलों पर खड़े रहकर आम नागरिकों को संदेश भी दिया जाता है, लेकिन मौज मस्ती में धुत यह कॉलेज के छात्र और छात्राएं न तो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और न ही दुर्घटनाओं से डरते हैं। नए साल के अवसर पर हम यह उम्मीद करते हैं कि यह सिग्नल तोड़ने वाले वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की जान बचाएं। कैमरामैन आकाश वाग के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। शहर में नए साल पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। पुलिस ने वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच भी की। नए साल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए पुलिस ने विभिन्न जगहों पर ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग किया। शराबी वाहन चालकों और हुड़दंगियों को रोकने के लिए विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रीथ एनालाइजर से पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर उनकी ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से जांच की। दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों पर ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई, तो वही नियमों का पालन करने वाले और बिना ड्रंक किए वाहन चलाने वालों को नए साल की बधाई भी पुलिस की ओर से दी गई। कैमरा पर्सन आकाश वाग के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। यातायात नियमों का पालन करने वालों को पुलिस वालों ने गुलाब के फूल भेंट दिए। फूल देने वाले वाहन चालकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। नए साल के अवसर पर नागपुर पुलिस का नया चेहरा भी आम नागरिकों को देखने को मिला। यातायात नियमों का पालन करने वालों को पुलिस वालों ने गुलाब के फूल दिए। फूल देने वाले वाहन चालकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। शहर के विराड़ी चौक, LIC चौक, झांसी रानी चौक सहित अन्य चौराहों पर पुलिस जवानों ने यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने वालों को गुलाब का फूल देकर नववर्ष का स्वागत करते नजर आ रहे थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यातायात पुलिस जवानों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने का आह्वान भी किया। नववर्ष के स्वागत में शहर के उद्यानों, फुटाला गांधी सागर, सक्करदरा, अंबाझरी आदि तालाबों पर भारी भीड़ जुटी थी। पुलिस ने नागरिकों को फूल देने से नागरिकों के सामने पुलिस की अच्छी छवि बनने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन आकाश वाग के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। बुधवार की रात शहर के संगम सिनेमा चौक स्थित संगम सिनेमा में लगी PK फिल्म के विरोध को लेकर कुछ विरोधकों ने संगम सिनेमा गृह पर पत्थरबाजी की, जिसमें सिनेमा गृह के सामने लगे शीशे फूट गए, जिसके बाद पुलिस ने इस सिनेमा गृह के सामने पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया। साल 2014 के आखिरी दिन भी PK फिल्म का विरोध जारी रहा। बुधवार की रात संगम चौक स्थित संगम सिनेमा पर कुछ आंदोलनकारियों ने पथराव किया, जिसमें सिनेमा गृह के बाहर लगे शीशे टूट गए। इस घटना को अंजाम देकर विरोधक घटनास्थल से फरार हो गए, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंची सक्करदरा पुलिस ने संगम सिनेमा के सामने बंदोबस्त बढ़ा दिया। गौरतलब रहे कि हाल ही में इस फिल्म के विरोध को लेकर स्मृति सिनेमा के सामने मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने थिएटर के पोस्टर फाड़कर जमकर विरोध प्रकट किया था। बहरहाल इस फिल्म के बढ़ते विरोध ही फिल्म के प्रशंसकों की संख्या में भी तेजी से बढ़ता इजाफा देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ सनी भोंगाड़े GTPL न्यूज 24 के लिए। और खबरें समाप्त करने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। नए साल के पहले दिन लोग पहुंचे मंदिरों में। वदा के साई मंदिर और गणेश टेकरी में लगी भीड़। शहरवासी झूमे डीजे की ताल पर। अनुचित घटना को टालने के लिए पुलिस का रहा तगड़ा बंदोबस्त। और 5 दिनों से मौत से जूझ रही महिला की मौत। जहर खाने के चलते लाई गई थी मैं अस्पताल में। मृतक का नाम कमलाबाई था। खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए GTPL न्यूज 24। नमस्कार।